नमस्कार साथियों। जो नए एडवोकेट है उनका सबसे पहले बॉस क्या कहते हैं, बॉस को नकल निकलवा देना। और नकल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रतिलिपि फॉर्म यानी कि नकल का फॉर्म भरना पड़ता है। अब आप नए नए हो और नकल का फॉर्म आपको भरना आता ही नहीं। अब आप क्या करोगे, किसको बोलोगे नकल का फॉर्म भरो सर मेरा? बॉस तो सिखाने से रहे नहीं, या तो बॉस के पास जो जूनियर है उनको बोलो कि फॉर्म कैसे भरो, या आप हमारा वीडियो पूरा देखो और नकल फॉर्म भरना सीख जाओ। मतलब स्टार्टिंग में यही काम आपको करने पड़ेंगे। आप भले ही एडवोकेट हो पर आप नए एडवोकेट हो तो आपको ये फॉर्म भरने आने चाहिए। जूनियर का ये फिक्स काम है कि नकल निकला करें, वो नकल ले लेना, वो नकल ले लेना, ये फिक्स काम है। हमने भी निकला है, बहुत सारे नकलें निकलाई है। तो मैं चाहता हूं जो हम लोगों ने दिक्कत देखी वो आप लोगों को दिक्कत ना देखना पड़े। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको सीखना जरूरी है कि अब नकल का फॉर्म होता कैसा है। सर मुझे पता है नकल का फॉर्म होता कैसा है। अब होता भी है तो मैंने कभी देखा भी तो मुझे पता नहीं है क्या होता है। प्रतिलिपि फॉर्म सबसे पहले अपन जानते हैं, प्रतिलिपि फॉर्म कैसे भरते हैं। अब आप फॉर्म भरोगे ऐसे, बॉस ने बोल दिया ये नाम ये नाम। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्म का फॉर्मेट बताता हूं आपको। तो ये है हमारे पास प्रतिलिपि फॉर्म, आपको दिख रहा होगा। ये लिखा प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र और जनरल रूल सिविल 213। अब आपको किसी भी प्रकार की नकल हो, चाहे सिविल की हो, चाहे फौजदारी हो, चाहे रेवेन्यू हो, या और कोई चीज की नकल निकालने तो ये फॉर्म काम आएगा। अब इसको भरना कैसे है, सबसे पहले आप देखो न्यायालय का नाम। न्यायालय का नाम भरना होता है। जो भी कोर्ट से आपको नकल चाहिए या जो भी डिपार्टमेंट से आपको नकल चाहिए वहां आपको नाम भरना है। फिर मुकदमा, मुकदमा नंबर क्या है, नंबर जो भी है 100 भरना है। जैसे मान लो 20/2024 है या और कुछ जो भी है जो। फिर आता है किसके, जैसे मान लो क्रिमिनल में है तो सरकार वर्सेस मोहन नाम आ गया। अब आपको किस चीज की नकल लेनी है, उसकी तारीख भरनी है। सपोज करो एग्जांपल के लिए आपको आदेश की नकल लेनी है तो आदेश की दिनांक ले लो। ऑर्डर की कॉपी लेनी है, निर्णय तो निर्णय की डेट लिख दो। फिर या पैसे से निर्णय बने, फिर साधारण। अब इसमें आप हो क्या, या तो आप पार्थी अधिवक्ता होंगे या आप खुद भी या अपार्थी अधिवक्ता, जो भी आप हो, परिवादी या अपरिवादी जो भी हो लिख दो। फिर आप आ जाओ, ये कॉलम दे रखे क्रमांक, कागजों जिसकी प्रति मांगी है या कितनी संख्या है या कितनी प्रतिलिपि प्राप्त करनी है तो उनकी भी आप चीज बता सकते हो। तो सबसे पहले आप लिखो क्रमांक संख्या 1। अब कौन से कागज चाहिए, जैसे मान लो आदेश चाहिए तो आप लिख दो भाई आदेश, या और कुछ भी चाहिए जो चीज चाहिए वो या लिख दो, वो लिख दी। फिर आपको कितनी कॉपी लेनी है, मान लो 2 लेनी है, 1 लेनी है या 3 लेनी है, 4 जितनी लिखनी वो लिख दो। फिर आप या किसके लिए ले रहे हो, रिकॉर्ड के लिए या और कहीं पेश करने, जो भी आप लिख सकते। फिर उसके बाद क्या करना है, या तो जो परिवादी है उसके साइन करवा दो, मतलब जो अभी आपका कैलेंडर उसके साइन करा दो या आप खुद साइन कर दो। फाइल में वकालत नंबर लगा होगा तो ही आपको नकल मिलेगी, नहीं तो नकल नहीं मिलेगी। नहीं तो आपको नकल लगाना तो आपको परिवादी के साइन कराने पड़े। साइन कराकर आप जो नकल की शाखा है या जो संबंधित कोर्ट की शाखा है वहां आप पेश कर दो। और पेश करने के बाद आपको वो बंदा आपको हाथों नकल देगा नहीं, एक दिन जमा करेगा। फिर वो देख आप कौन से कॉपी निकालो, पन्ने मोड़ो, पैसे जमा कराओ और शाम को 4 बजे नकल ले लो। एक नकल निकालने की टाइम फिक्स होती है कि भाई मान लो 10 से 12 होगी या अलग अलग टाइम हो सकती है कोर्ट में। जैसे हमारे वहां पर 10 से 12 बजे तक आप नकल आवेदन कर सकते हो। इस टाइप अलग अलग टाइम होती है, अलग अलग कोर्ट की अलग अलग टाइम होती है, तो आप उस टाइम के हिसाब से सेटलमेंट कर सकते। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी हार्ड नहीं है।
और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है फॉर्म में। वैसे सिंपल सा फॉर्म है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट फॉर्म नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल एडवोकेट एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और ज्वाइन करो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।